हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है ये बड़ा यूनिक है। ये टॉपिक है कि टीनेज बच्चों को कैसे संभालें। टीनेज यानी कि आपके बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स क्रॉस कर रहे हों या उनका 13वां जन्मदिन मना लिया, ठीक, तो टीनेजर की श्रेणी में आ गए। यहाँ से लेकर के सीधे सीधे अप्रॉक्सीमेटली 21 की एज तक के बीच में जो बच्चे हैं, यानी कि 13वां जन्मदिन मना लिया और 21वां जन्मदिन अभी नहीं मनाया है, तो ये जो बीच की कैटेगरी है, इन बच्चों के साथ कैसे ऑपरेट करें, कैसे संभालें, कैसे इनको डील करें, ये आज का विषय है और इसी पर टैरो रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, थंबनेल पर वैसे एज ग्रुप दिया गया था तो आपने देख लिया होगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई हैं। टैरो कार्ड में मेरे जो ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें 78 डेक्स होते हैं, जिसमें से 4 टीनेजर्स भी हैं। टैरो कार्ड में भी टीनेजर हैं, उनको हम पैग कहते हैं, पैग या पेज। कई रीडर्स पेज मतलब वो थोड़ा सा एक्सेंट का डिफरेंस है एक तरह से, तो पेज या पैग जो भी आप समझें। तो ये 3 हैं, 3 आज लिए गए हैं सिंबॉलिक्स के तौर पे और तीनों आपकी स्क्रीन पर अब दिखाए जा रहे हैं। पैग ऑफ द सोर्ड पाइल नंबर 1, पैग ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और पैग ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 3। ये 3 पैग या पेज, या इनको कई डेक्स में प्रिंस कहा जाता है, ठीक है, कई डेक्स में इनको प्रिंसेस भी कहा जाता है। ये आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे या जिसको आप चूज़ करना चाहें। आज का जो चुनाव आपका है वो इस बेसिस पर भी हो सकता है कि एक के हाथ में तलवार, दूसरे के हाथ में सिक्का और तीसरे के हाथ में डंडे हैं। डंडे सामाजिकता का प्रतीक हैं, सिक्के आर्थिक जगत का प्रतीक हैं और तलवार अपनी गहरी और बड़ी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, झगड़े का भी प्रतीक है। तो तीनों में से जो आपको ठीक लगे उसको अपनी पाइल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए पाइल को चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपने एक पाइल अपने लिए चुनी, एक अपने बच्चे के लिए चुन ली, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन तीनों पाइल मत चुनिएगा, फिर मैसी हो जाएगा और बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए, डायरेक्टली उस पर पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूँगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 बातें करूंगा। सबसे पहली कि आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन, आगे का पूरा प्रोसीजर क्या है, मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट, आपके सेशन को बुक करने के लिए। और दूसरा मैसेज आपके लिए यह है कि मेरा दूसरा चैनल है, एस्ट्रो गुरु कृष्णा नाम है उसका, वो मेरे नाम पर है, तो एस्ट्रो गुरु कृष्ण, उस पर स्पिरिचुअल काफ़ी सारा कंटेंट हम डाल रहे हैं, काफ़ी सारा स्पिरिचुअल मटेरियल उस पर पोस्ट किया जा रहा है डेली बेसिस पर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी लिंक है, तो आप सीधे यहाँ के लिंक से या नीचे के लिंक से क्लिक करके पहुँच सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सनातन धर्म में उपनिषदों के बारे में जानना चाहते हैं, उपनिषदों की व्याख्या जानना चाहते हैं, तो मैंने उस पर व्याख्या शुरू करी है, आप उसको देख सकते हैं। रेगुलर उस पर वीडियोज़ पोस्ट हो रहे हैं और हर वीकेंड पर सैटरडे संडे में स्टोरीज़ भी, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ पोस्ट हो रही हैं उस पर। सनातन धर्म से संबंधित कहानियाँ जो प्रेरक हैं, आपके जीवन को बदलने में या आपको मोटिवेट करने में मदद करेंगी, वो उस पर पोस्ट की जा रही हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ जा कर के लाभ उठाइए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पैग ऑफ द सोर्ड्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। टैरो में इनकी जो पोजीशन है वो बड़ी ख़तरनाक सी मानी गई है। ये एक ऐसे प्रिंस हैं, मतलब जैसे होते हैं ना राजा, रानी, युवराज और राजकुमार, तो इनकी पोजीशन राजकुमार वाली है। ये युवराज ना है ना बन सकते हैं क्योंकि बड़ा भाई है युवराज बनने के लिए। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये खुद को दिखाना बहुत चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। साबित बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़े एग्रेशन में हैं, बहुत एग्रेसिव माना गया है इनको, लेकिन कई बार इनका एग्रेशन इनके काम नहीं आता। पैशन और एग्रेशन में अंतर है। तो
इनकी प्रॉब्लम एग्रेशन की। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास द चैरियट, इसको शैरियट भी कहते हैं कहीं कहीं, तो वो जैसे भाषांतर हो जाता है ना, जैसे माइकल होता है एक नाम, ठीक। नॉस्ट्राडामस का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम मिशेल द नॉस्ट्राडामस था, नॉस्ट्राडामस मिशेल, लेकिन उनके नाम की स्पेलिंग माइकल है। तीसरा कार्ड 2 ऑफ कप्स, तो भाषांतर हो जाता है। और चौथा कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ स्वॉर्ड, और आपके लिए अंतिम में जो कार्ड अपीयर हुआ है लास्ट, ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपने बच्चे को इस रीडिंग को दिखाने के लिए साथ बैठाते हैं खुद पाइल चूज़ करके, या बच्चा खुद पाइल चूज़ करता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ में इस रीडिंग को देख सकते हैं। बच्चों को भी बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और बच्चों को मैं बता दूं कि मैं बहुत बच्चे जैसा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खिंचाई सिर्फ बच्चों की करूंगा, गलती मम्मी पापा की होगी तो खिंचाई उनकी भी आज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक सख्त रवैया और व्यवहार अपने बच्चे की ओर दिखता है, जहां आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कैजुअल चल रहा है या चल रही है, जेंडर वाइज अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिएगा। आपके बच्चे में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और आपके बच्चे ने एक तरीके से गलत डिसीज़न लेना शुरू किया पिछले कुछ समय से, और खुद से, इसमें अभी किसी का मुझे इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है। बच्चे ने गलत डिसीज़न लेना शुरू किया क्योंकि बच्चे को शॉर्टकट चाहिए, उसे शॉर्टकट चाहिए और चीज़ें जल्दी जल्दी उसे मोड़नी है अपने पक्ष में, अपने फेवर में। इसके लिए लॉजिक और इलॉजिक सब जायज़ हैं उसके हिसाब से, और लॉजिकल और इलॉजिकल चल करके वो जल्दी से जल्दी सक्सीड होना चाहती या चाहते हैं, और इस पूरे मामले में दूसरे के इंटरफेरेंस पर उनका मन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम नकारात्मक। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चा आपके बारे में नकारात्मक है, यहाँ थोड़ा सा नकारात्मकता आपकी दिखती है। बच्चे की जो नकारात्मकता है वो मोमेंटम है और सिचुएशनल इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग की डेवलपमेंट के बारे में उसको अभी खुद आइडिया नहीं है। चिड़िया के बच्चे के पंख निकल आए हैं लेकिन उसे उड़ना नहीं आता, और वो पंख जोर से फड़फड़ा रही है। बच्चा बिना इस चीज़ को समझे कि मुझे उड़ने की टैक्टिस अपने पेरेंट्स से सीख लेनी चाहिए, चिड़िया उसे उड़ने की प्रैक्टिस सिखाने के लिए कभी कभी डाल से धक्का मारती है। बाज ईगल होता है, ईगल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को पंजों से पकड़कर तकरीबन 5000-7000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है, और उसका बच्चा गिरता है, उड़ता नहीं है, गिरता है ज़मीन की ओर टकरा कर मर जाने के लिए। और ईगल ज़मीन से 500 से 800 फीट की ऊंचाई पर अपने बच्चे को वापस अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और बच्चे को बचा लेता है। ये पहला प्रशिक्षण होता है उस छोटे बच्चे का जिसे मौत सामने दिख रही होती है। वो पंखों को खोलने की कोशिश करता है, उसके पंख खुलते हैं लेकिन उड़ नहीं पाता। दूसरे अटेम्प्ट में बच्चा उड़ जाता है और फिर उसे महसूस होता है कि मैं इस पूरे आसमान का राजा हूँ या रानी हूँ। यहाँ आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करनी है, लेकिन आपके बच्चे को भी आपको समझने की कोशिश करनी है। ये वाइस वर्सा है। यहाँ आपके बच्चे के द्वारा खुद के लिए जा रहे निर्णय उसे नुकसानदेह स्थिति में ले जाएंगे। जो आपका सोचना है वो बिल्कुल सही है। बच्चे ने खुद के लिए रायता फैलाना शुरू कर दिया है। आप कुछ मामलों में उस रायते को ना समेटें, थोड़ा नुकसान होने भी दें, ठीक है। थोड़ा नुकसान होगा। जैसे छोटा बच्चा, आप याद करें जब उसने चलना शुरू किया था, वो छोटी थी, चलना शुरू करी थी तो गिर जाती थी। आपने उसे गिरने दिया, आपने उसके घुटनों पे चोट भी लगने दी है। कई बार वो रोई है, कई बार वो रोया भी है, आपने सहलाया भी है, प्यार भी किया है, पुचकारा भी है। फिर गिरने दीजिए। थोड़ा सा गिरना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके गिरने में, अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये अप्रॉक्स 17 ईयर्स के ऊपर के बच्चों के लिए अब आ रही है कि उनके गिरने में उनका जो नुकसान होगा वहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है एज अ पेरेंट्स कि हमें पता था तुम यहाँ गिरोगे। बस ये वाली लाइन उसको बोलनी नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलनी कि हमें पता था। वो गिरे, उसके कोई पहले जब बच्चा गिर जाता था क्या कहते थे, कोई बात नहीं, गुड बॉय, गुड गर्ल, फिर से उठो बेटा, ठीक है। ज़्यादा चोट लगी तो थोड़ा सहला दिया। तो बिल्कुल वही काम करना है। वो बड़े तो हो रहे हैं लेकिन अभी छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं।
यहाँ उनका ऐसा माइंडसेट एक इस तरह का दिखता है जहाँ उनको सारे लोग अपने खिलाफ भी नज़र आ रहे हैं। ये भी 17 के ऊपर का चल रहा है मामला, 17 से 21, अभी आएंगे हम पीछे भी मतलब नीचे की एज में भी आएंगे। उनको लग रहा है सारे मेरे खिलाफ हैं, और अगर वो ये कहें कि सारे मेरे खिलाफ हैं और सारे मुझे अपोज कर रहे हैं, तो एग्री हो जाइए कि हाँ ठीक है, सारे तुम्हारे खिलाफ हैं और अब हम अपने हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन अपनी फैमिली और घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे बच्चे को हो सकता है रात को 12 बजे घर आना हो, लेकिन आपकी फैमिली का रूल्स है कि भाई 10 बजे तक आ जाइए मैक्सिमम, तो उसको बता दीजिए कि फिर 10 के बाद आओगे तो गेट नहीं खुलेगा। लेकिन ये रूल अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करिए। एक प्रिंसिपल के बारे में मुझे किसी ने बताया था, जिन्होंने एक रूल बनाया था कि स्कूल का टाइमिंग कट ऑफ इतने बजे है सुबह, और इसके बाद अगर कोई लेट करता है तो उसे वापस जाना होगा, स्कूल में एंट्री नहीं है। एक दिन प्रिंसिपल साहब का स्कूटर खराब हो गया और वो 10 मिनट लेट पहुंचे। प्यून ने गेट क्लोज कर दिया था, उनको देखा गेट पर और तुरंत दरवाजे को खोला लेकिन प्रिंसिपल साहब ने देखा दरवाज़ा बंद था, उन्होंने गाड़ी रोकी और घड़ी देखी और उसको कहा मैं 10 मिनट लेट हूँ। वाइस प्रिंसिपल को कहना कि चार्ज आज वो संभालें, मेरी आज छुट्टी में घर जा रहा हूँ। उन्होंने स्कूटर मोड़ा और घर चले गए। उस एक इंसिडेंट को प्यून ने जाकर वाइस प्रिंसिपल को बताया, वाइस प्रिंसिपल ने टीचर को बताया और वो बात फैल गई पूरे स्कूल में उस एक इंसिडेंट ने स्कूल के बच्चों को इतना डिसिप्लिन कर दिया, जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल साहब पिछले कई साल में नहीं सिखा पाए थे। एक उदाहरण, खुद घर चला गया यार 10 मिनट के लेट पर, प्रिंसिपल चला गया, स्कूल आया और चला गया, उसने छुट्टी कर दी अपनी, नहीं किया काम आज। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट लेट था। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। तो यहां थोड़ा सा अपने लिए भी उन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। दूसरे, बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि कुछ हमारे क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ हमारी फैमिली की परंपराएं हैं जो आपको नहीं तोड़नी। जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार को लेकर हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, तो उसको बताइए भैया हमारी परंपरा है, तुम्हें भगवान को मानना है या नहीं, तुम साथ में चलो। अगर नहीं चलोगे तो यार तुम्हारे को फिर पनिशमेंट करेंगे, तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, नहीं देंगे पैसे तुमको, कि तुम हमारी परंपरा तोड़ोगे तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। गिव एंड टेक रूल बनाइए थोड़ा सा। कभी कभी बच्चों को अलग ढंग से, बचपन में छोटे थे तो क्या करते थे, टॉफ़ी देते थे ना मनाने के लिए, वही करना है, ये करिए। लेकिन बच्चे से बात करके उसको बताइए कि हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ने देंगे। आप कितना भी आधुनिक हो जाएं, कितना भी दुनिया आगे निकल जाए, आज साइंस धर्म को मान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो रिलीजन को एडमायर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अच्छा, और रिलीजन में भी वो सनातन, हमारे सनातन को एडमायर करते हैं। पूरी दुनिया में जितने कैलेंडर हैं, मैं आपको बताता हूँ, गूगल करके देख लीजिएगा, सिर्फ सनातन धर्म का कैलेंडर एक्यूरेट है, बाकी सबके बेकार हैं। सबके कैलेंडर को रीसेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है ज़रूरत के मुताबिक, हमारे वाले को नहीं पड़ेगी कभी, अगले पिछले हज़ारों साल में नहीं पड़ी, आगे हज़ारों साल में नहीं पड़ेगी। नासा की ऑब्जर्वेटरी, इतनी मशीनें लगी हैं, इतना पैसा अरबों रुपए लगाने के बाद सूर्य ग्रहण का समय बताते हैं, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर 50 रुपये के पत्रा को देख करके बताया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण इस दिन इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड से शुरू होगा, और दोनों की टाइमिंग एकदम बराबर है और ये एक्यूरेसी हमारी युधिष्ठिर के टाइम से, जो 5000 साल पुराना हमारा पंचांग है, उससे चला आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे को कभी कभी ये बातें बताइए। कभी कभी जैसे आप चाहते हैं ना कि बच्चे में कुछ मोरल ग्राउंड्स आएँ, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें देखें। खुद भी देखिए ना, टेलीविज़न पर लगा लीजिए यूट्यूब को और देखिए, न्यूज़ की जगह पर चलने दीजिए उसको। घर में बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा, कानों में जा रहा है, जाने दीजिए। आज के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं ओरेकल में, फेरी ओरेकल्स, ओरेकल ऑफ द फेरीज, क्योंकि बच्चों का मामला है तो मैंने कहा फेरीज़ को लेते हैं। देखते हैं, फेरीज़ काफ़ी इसमें वाइड हैं और बड़ी आधुनिक फेरीज़ हैं, वो पुराने टाइम वाली नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मोरल सिखाएं। देखते हैं इसमें आज क्या आता है फेरीज़ की ओर से आपके बच्चों के लिए। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है फ्रेंडशिप, बहुत बढ़िया कार्ड अपेयर हुआ है। दूसरा आपके लिए जो मेरे पास अपेयर हुआ है, दिस वन इज़ प्योर इंटेंशन। समझना शुरू हो गए होंगे शायद आप भी इसके नाम से ही। तीसरा है कम टुगेदर, बहुत बढ़िया। फोर्थ नंबर पर है मैजिकल ब्लेसिंग्स। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड अपेयर हुआ है ये है न्यू बिगनिंग्स। मुझे लगता है मुझे रीडिंग बंद कर देनी चाहिए, सब तो बता दिया फेरीज में। मेरा दूसरा चैनल है
एस्ट्रो गुरु कृष्ण, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर उपनिषद डाल रहा हूँ। अगर उपनिषद पर आप मेरे वीडियोस को शुरू से देखेंगे तो उसमें सबसे शुरुआत में ओम पूर्णमदः करके एक श्लोक है, एक सूत्र है जिसकी व्याख्या मैंने करी है, और उसमें मैंने उसको देखिएगा वहाँ पर। अब यहाँ उसके बारे में बताऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, उसमें मैंने ये कहा है कि अगर ईशावास्य उपनिषद के शुरू होने से पहले उस श्लोक को हम समझ जाएं तो बाकी के उपनिषद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का उपनिषद उनके लिए है जो उस पहले को नहीं समझे। तो यहाँ फैरीज ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने बच्चे के साथ एक प्योर इंटेंशन के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए और उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के वो देखने की कोशिश करिए जो बच्चा देख रही है या देख रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जनरेशन का जो गैप है उस गैप को कवर अप करने की कोशिश करिए। कभी कभी बच्चे टेलीविज़न पर, मूवीज़ में, सीरियल्स में कुछ ऐसा भी देख रहे होते हैं जो हमारी समझ के बाहर है। कभी कभी बच्चे बड़े साइंस ओरिएंटेड हो जाते हैं, साई-फाई देखना शुरू कर देते हैं, या अपने लेवल की चीज़ें घर पर आएंगे, स्टार वार्स के बारे में बताना शुरू, अवेंजर्स के बारे में बताना शुरू, और पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे यार छोड़ो यार, ये फालतू बातें। इंटरेस्ट ले लीजिए थोड़ा। अगर आप चाहते हैं वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो आपको भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना होगा और अपने आप को उस लेवल पर उतारना होगा जिस लेवल पर बच्चे हैं। मेरा एक बार किसी के घर पे जाना हुआ था। उनके घर पे 8-9 बच्चे थे, पूरा जॉइंट फैमिली थी। तो जिनसे मिलना था वो घर पे थे नहीं। मुझे बोला गया कि आप यहाँ पर बैठिए, और उनको फ़ोन किया तो बोले वो 15-20 मिनट में आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं 15-20 मिनट वेट करता हूँ। तो वहाँ पर टेलीविज़न पर न्यूज़ चल रहा था। एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ पानी लेकर के आई मेरे लिए, बिस्किट और पानी। मैंने उसको बुलाया, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसको बैठा लिया और वो बैठ गई। तो फिर मैंने उस बच्ची से बात करनी शुरू करी और मैंने उसको पूछा कि क्या कर रही हो। उसने कहा कि अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? बोली ये हमारा ना टीवी देखने का टाइम था, लेकिन अभी आप आ गए हैं इसलिए टीवी पर न्यूज़ लगाया गया है। सामने न्यूज़ चल रही थी। मैं उठा, मैंने रिमोट को उठाया, चैनल को चेंज किया और कार्टून लगा दिया। मैंने कहा तुम ये देखती हो? बोला हाँ। फिर मैंने उससे कार्टून के बारे में थोड़ी देर बातचीत करी, क्योंकि मैं भी कार्टून अपने बच्चों के साथ देख लेता हूँ, बच्चे के साथ देख लेता हूँ। बच्चों नहीं, बच्चा, मेरा एक बच्चा है, तो मुझे बहुत कुछ पता है। थोड़ी देर में उस लड़की की, छोटी बच्ची थी 8 या 9 साल की, उसकी मेरे से दोस्ती हो गई। उसका भाई मेरी गोद में बैठाया। फिर धीरे धीरे कार्टून की आवाज़ सुन के सारे बच्चे आ गए और थोड़ी देर में सारे बच्चे मुझे घेरे हुए थे। एक छोटा मेरे कंधे पर बैठा था, 2 बच्चे गोद में बैठे थे और सारे मुझे घेर कर बैठे थे। जिनका घर था, जब वो आए तो उनको देखा और सारे बच्चे भाग गए। उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा पहली बार किसी के साथ ये इतना फैमिलियर हुए हैं। कैसे हो गया? क्योंकि मैं बच्चों के साथ वही देख रहा था जो बच्चे देख रहे थे। अगर मैं न्यूज़ देखता तो सारे बच्चे भाग जाते, मेरे पास कोई नहीं आता। कभी कभी उनके लेवल पर उतर जाइए, बड़ा मज़ा आता है। एक साइंटिस्ट ने शोध किया था कि छोटे बच्चे ज़मीन पे पड़े कंकड़ों से कैसे खेल लेते हैं, क्या मज़ा आता है। 8 साल की रिसर्च के बाद उस साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे बच्चे के लेवल पर अपने आप को उतारना पड़ा और आज मैं उन कंकड़ों से खेल कर खुश हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड मैंने उस लेवल तक उतार दिया है। तो कभी कभी ये करिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका बच्चा 17 साल की उम्र को पार कर रहा है तो उसको एडवाइस मत दीजिए तब तक जब तक कि वो मांगे ना, जब तक वो फंसे ना। और आपका बच्चा अगर 13 से 17 के बीच में आता है तो अब उनके लिए क्या करना है सुने। उनको अभी भी आपके अंडर गाइडेंस, दुलार, प्यार और डांट की ज़रूरत है, और इस चीज़ को कंटिन्यूअस बनाए रखिए और इस बारे में थोड़ा सा प्रेशर को क्रिएट किए रहिए। इसमें प्रेशर को बिल्कुल रिलीज़ नहीं करना है, लेकिन इस प्रेशर में आप उनकी भी सुने, उनको भी मौका दें, वे अपनी बातों को कहें, और कहीं कहीं उनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलें और उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें एंजॉय करने के लिए। अब एंजॉय आप किस तरह करते हैं, घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं या घर में करते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इस बारे में एक चीज़ को ध्यान में रखें कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को बताएं कि आपकी उसको लेकर के क्या योजना है भविष्य की, आप क्या चाहते हैं और बच्चा आपका क्या चाहता है या चाहती है, और आप दोनों के चाहत में मिसमैचिंग कहाँ है, इसको आइडेंटिफाई करके उससे पूछिए क्या करना चाहिए। 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे, आपको बता नहीं पाएंगे। ज़्यादातर संभावना इस बात की दिखती है, और इस संभावना में जब वे आपको बता नहीं पाएंगे तो आपको उनको थोड़ा सा एडवाइस करना है कि अभी जब तक तुम्हें आइडियाज़ नहीं आते,
जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मैनेज कर लो सारी चीज़ें, थोड़ा हमारे हिसाब से चलकर देख लो, थोड़ा सा। और इस तरह से जब बच्चे थोड़ा सा आपके हिसाब से चलकर देखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके रिलेशन में नई शुरुआत आने वाले समय में हो जाएगी, आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में हो जाएगी। लेकिन इस नई शुरुआत में आपको भी अपने बच्चे के साथ बच्चा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसको अपने साथ बूढ़ा मत बनाइएगा। अगर आपका बच्चा न्यूज़ पर डिबेट्स को नहीं देखता या न्यूज़ को नहीं सुनता या वो सीरियसनेस चीज़ को नहीं पसंद करता तो उसे कोई परेशानी नहीं है, वो आने वाले समय में ये कर लेगा। जब आप छोटे थे या हम छोटे थे तो ऐसे ही थे ना, याद करिए। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना है और उसका अपना माइंड जो ग्रो हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पैग ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके टीनेजर बच्चे जिसकी एज 13 से 13वां जन्मदिन जिसने मना लिया हो, ठीक है, 13 जन्मदिन कंप्लीट कर दिया हो, उसके लिए, वहाँ से लेकर के 21 जन्मदिन नहीं मनाया है उनके लिए ही। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तो यहाँ आपको, चलिए सिचुएशन के पहले तो सिनेरियो में जाते हैं, करंट क्या चल रहा है आपके यहाँ। इस समय आपके बच्चे का एक माइंडसेट ऐसा दिखता है जहाँ वो अपने आप को ग्रो फील कर रही है या कर रहा है और उस ग्रोनेस में उसे आपका सहयोग मिलता हुआ उसको नज़र नहीं आ रहा। इस पूरे मामले में उसकी साइड से एक खिंचाव, एक तनाव, एक ऐसी निगेटिव वाइब्स दिखती हैं जहां उसे लगता है कि आपके और उसके बीच में उसके हिसाब से बड़े गैपिंग्स आने शुरू हो गए हैं लगातार। हालांकि उसको खुद नहीं पता कि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से भी हो रही हैं, ठीक है। इस पूरे मामले में आपको शायद पास्ट में जब आपका बच्चा छोटा था या छोटी थी तो आपको लगा नहीं था कि ऐसा आपके भी फैमिली में हो सकता है, लेकिन ये हो गया। इस पूरे मामले को सुधारने की बड़ी कोशिश आपने करी। इंटेंशन आपकी गलत नहीं थी, लेकिन आपकी हर कोशिश ने चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू किया और डिस्टर्बेंस बढ़ी। यहाँ एक कट लाइन लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 16+ ईयर के जो बच्चे हैं उनके साथ इस समय काफ़ी तनावपूर्ण माहौल आपको दिखता होगा, लेकिन आपको ये जानकर शायद थोड़ी खुशी हो कि आपके बच्चे में ब्रिलियंसी ठीक ठाक है और आपका बच्चा अपने लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, अंदर से मोटिवेटेड है। 16 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अभी थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन उनकी ओपिनियन में भी बहुत यूनिकनेस दिखती है, जिसकी वजह से उनके ओपिनियंस को भी सुनिए। एक बार मेरा चैनल हैक हो गया था, ये एस्ट्रो गुरु चैनल, साल भर पहले की बात है। मेरी टीम है, उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए गूगल को मेल करो, कंप्लेन करो। जो सोशल मीडिया मैनेजर मेरे हैं उन्होंने कहा कि इस पर ये करो, वो करो, दुनिया भर के आइडियाज़ थे। मेरे बच्चा, जो छोटा बच्चा मेरा है, उस समय मेरा बच्चा करीब 12 साल का था, उसने कहा पापा एक काम करिए, आप यूट्यूब के ट्विटर हैंडल पर डायरेक्ट एक ट्वीट कर दीजिए, डायरेक्ट, वो आपका काम जल्दी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ट्वीट कर देते हैं। ये सुनकर कोई भी कहेगा कि यार ट्विटर से कहाँ काम हो जाएगा, मेल करो यूट्यूब को ना, गूगल को मेल करो, पहले तो चैनल हैक हुआ है। बट उनको मैंने ट्वीट किया, उनका क्विक रिस्पांस आधे घंटे में मुझे मिल गया। उन्होंने एक जीमेल आईडी दी थी, उस आईडी पर उन्होंने सारी डिटेल भेजने को कहा था और उस आईडी पर भेजने के बाद विदिन 3 डेज़ मेरे मीडिया मैनेजर ने कहा था कि भाई 1 हफ्ते या 10 दिन में चैनल रिवाइव हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन मेरे बच्चे के आइडिया पर मैं चला और 3 दिन में मेरा चैनल वापस, पूरा चैनल रिवाइव हो गया।
अगर मैं उस 12 साल के बच्चे की एडवाइस को इग्नोर कर देता तो शायद 10 दिन लग जाते, हफ्ता लग जाता, क्योंकि मीडिया मैनेजर को थोड़ा एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का। तो कभी कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो सुनिए बात को उसकी, हर बात गलत नहीं है और हर बात को अपोज नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर यहाँ सुधार नहीं करते तो आपके और उसके रिलेशन में चीज़ें और डिस्टर्बिंग क्या, ट्रस्ट का बुरी तरह से डैमेज हो जाना दिखता है। और इस ट्रस्ट के डैमेज होने पर आपके और उसके बीच में जो एक खाई पैदा होगी उसे फिर आगे भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि उनकी बात को भी सुनिए और समझिए। अब मैं निकल रहा हूँ ओरेकल ऑफ द फेरीज। आज की ये डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज, क्योंकि बच्चों का मामला है तो मुझे लगा फेरीज ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे और बढ़िया गाइड कर रही हैं। फाइल नंबर 1 में इनके गाइडेंस बड़ी गजब की आई थी। मतलब वो इतनी गजब की गाइडेंस थी कि अगर मैं रीडिंग ना करता तो भी चल जाता। पहला कार्ड आपके लिए फेरीज का है विजडम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज मैनिफेस्टेशन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है इंस्पायरेशन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हिडन डेप्थ्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है मैजिकल ब्लेसिंग्स। अब यहाँ 5 कार्ड फेरीज से आ गए हैं। फेरीज ने लाइन बाय लाइन बड़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आप लोगों के रिलेशन को मजबूत बनाता है? क्या चीज़ है जो आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है? क्या ऐसी चीज़ आपके दोनों के रिलेशन में है, आपके और आपके बच्चे के, यानी आप पेरेंट हैं और वो बच्ची है या बच्चा है, दोनों के रिलेशन में क्या चीज़ें ठीक करती है? और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चे के साथ तो 2 मिनट में बच्चे से बात कर लूँ। बेटा, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन हैं और उन चीज़ों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो। वो चीज़ें एक तरह से विरासत में मिली हैं। उस विरासत से मिली चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, कभी कभी कुछ गलत विरासत भी मिल जाती है। फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फोकस्ड ना रहा हो, अगर उसकी आदतें विरासत में मिले तो बच्चा भी फोकस्ड नहीं होता है। तो बेटा, आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझाना होगा कि आप अपने एंसेस्टर्स की कई सारी चीज़ों, एंसेस्टर्स नॉट सिंगल एंसेस्टर, एंसेस्टर्स की कई सारी चीज़ों को विरासत में पाए हैं। क्या रखना और क्या छोड़ना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सोच लेने से अगर हो जाता तो पिछले कुछ समय में बेटा आपने इस चीज़ को छोड़ लिया होता। बट ये चीज़ छूट नहीं पाई। उसका रीज़न ये है कि आपके सोचने भर से नहीं होगा, इस पर काम करना होगा। मेरा मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो कहता है इस पूरे मामले को आप अपने आप के दिमाग में चलाएं। उस सिचुएशन को जो आप छोड़ना चाहते हैं, उस माइंडसेट को जिसे आप नहीं एक्वायर करना चाहते और आपका माइंड उसी ओर बार बार जाता है। आप डांट भी खा रहे हैं, पेरेंट्स भी आपको डांट रहे हैं, हो सकता है टीचर्स भी इस चीज़ को कैच करके डांट रहे हैं। उस चीज़ को छोड़ना अगर है तो उस पर फोकस करके काम करके आगे बढ़ना होगा। और आप में वो पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ से 3 महीने के अंदर बाहर आ जाएं, 3 महीने के अंदर। लेकिन इंटेंशन आपको करनी होगी। इसमें किसी की डांट और फटकार से काम नहीं होने वाला। पेरेंट्स ने डांट के देख लिया, कुछ हुआ नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपकी ज़िंदगी में बच्चों से ही बात चल रही है, थोड़ी बात बच्चों से चलेगी यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में बेटा आपको अपने आप का एक इंस्पिरेशनल पर्सन खोजना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप किसी महापुरुष को अपना इंस्पिरेशनल पर्सन बनाएं, किसी अपने पेरेंट्स को बना सकते हैं, आसपास के किसी पर्सन को भी बना सकते हैं। बस अपने किसी फ्रेंड को नहीं बनाना है, अपने स्कूल के कॉलेज के किसी सीनियर को नहीं बनाना है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। उन लोगों को बनाना है जो अपनी लाइफ में एक एज पर हैं, एक सक्सेसफुल पोजीशन पर हैं। एक से ज़्यादा इंस्पिरेशनल पर्सन बनाने की परमिशन और छूट बिल्कुल आई है, लेकिन 3 से ज़्यादा की नहीं, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। इंस्पिरेशन उनसे लेनी क्या है? इंस्पिरेशन उनसे सिर्फ इतनी लेनी है कि क्या ऐसी चीज़ है उनमें जिस चीज़ को थोड़ा सा आप अगर इम्प्लांट कर लें, इम्प्लीमेंट बोलने जा रहा था, मेरा कार्ड कहता है नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लांट कर लें अपने अंदर, तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन और एक मूव आ जाएगा। इस चीज़ को सोचिएगा। अब फिर मैं पेरेंट्स से बात करूँगा
तो जब मैं पेरेंट्स की बात, मतलब बच्चों से तो डायरेक्ट बातचीत हो गई, अब बाकी रीडिंग कर रहा हूँ। अब ये रीडिंग पेरेंट्स बच्चे सभी के लिए है। इस पूरे मामले में अगर सावधानी से नहीं चला गया तो रिलेशन बच्चों के साथ फ्यूचर में बिगड़ेगा, और इस रिलेशन के बिगड़ने का दोष दोनों का होगा, पेरेंट्स का भी होगा और बच्चे का भी होगा। इस पूरे मामले में उन बातों को जो कही जा रही हैं और जो नहीं कही जा रही, दोनों पक्षों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर समझदारी से अगर आप चलते हैं और बच्चा चलता है या बच्चा चलती है, तो दोनों के बीच में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। और इस मामले में आप दोनों को बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको अपने आप को उस ग्राउंड पर ले जाना होगा जिस ग्राउंड पे बच्चा है, और बच्चे को उस ग्राउंड तक उठना होगा जिस ग्राउंड पर आपकी सोच है। ये मिसमैचिंग थोड़ी डिस्टर्ब करती है और इसे ठीक करिए। ये आसान है। अगर बच्चा 13, 14, 15 साल का है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। 16, 17 या 16 साल से आगे का बच्चा है या 16 साल से आगे की लड़की है तो उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके और उनके शब्दों में फ़र्क आ सकता है। किसी एक बात को समझाने के तरीके और नज़रिए में अंतर आने के बावजूद आप दोनों के बीच रिलेशन को बेहतर किया जा सकता है और एक ऐसे लेवल पर ले जाया जा सकता है जहां आपके बीच चीज़ें बड़ी स्मूथ तरीके से स्टेबल हो जाए और कोई समस्या ना रह जाए। आपके बच्चे को, यहाँ पाइल नंबर 2 के लिए है स्पेशली, कि आपके बच्चे को अपने फ्यूचर में क्या करना है उसे चुन लेने दीजिए। कोई फोर्स मत करिए। अगर आपने इंजीनियर सोचा था और बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना तो उसको बोलिए कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इंजीनियर बनने की, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने बच्चे को ये कहना है कि तुम अब इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो मतलब नहीं करोगे। उससे बोलना है कोई बात नहीं, तुम्हें जो चूज़ करना है वो चूज़ करो, यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड। हमने पहले अगर कुछ चीज़ें तुम पे थोपने की कोशिश करी थी तो उस चीज़ से हम अपने आप को हटाते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं करोगे। आपको डिसाइड करना है, मतलब अगर आप बच्चा बच्ची कुछ भी हैं, आपको ये तय करना है कि आप किस दिशा में जा रही हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और ये क्यों मैं फिर बच्चों से बात कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि अगर एक दिशाहीन गाड़ी है, ड्राइवर को पता नहीं है कि गाड़ी कहाँ ले जानी है तो वो कहाँ लेके जाएगा, पता नहीं कहाँ है, वो भी पता नहीं। तो इसलिए गाड़ी कहाँ जा रही है पता रखिए। जैसे हाई स्कूल के बच्चे को क्या करना है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ग्रेजुएशन के बच्चे को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डिग्री लेनी है। हर एक को पता है ना टारगेट, तो ऐसे टारगेट पता करिए और उस टारगेट पे चलिए। और अगर आपका बच्चा अभी 16 ईयर से कम की एज में है और उसने पूरी तरह से टारगेट को नहीं डेवलप किया है तो परेशान मत होइए, टारगेट बन जाएगा। आपके और उसके रिलेशन में चीज़ें ट्रस्ट बिल्डिंग में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतना बेहतर, और ट्रस्ट को जितना डाउनग्रेड करेंगे उतना ख़राब होती चली जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए करना क्या चाहिए। और बच्चों, अगर आप ये देख रहे हो रीडिंग तो आप भी समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज की पाइल के लिए, यानी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो से क्या गाइडेंस आती है कि अपने टीनेज बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रखें, कैसा व्यवहार रखें, क्या करें। आज की जो रीडिंग है ये 13 ईयर कंप्लीट कर चुके और 21 कंप्लीट नहीं किए के बीच की जो कैटेगरी आएगी, यानी 13वां जन्मदिन मना लिया है और 21वां नहीं मनाया है, इस बीच में जो बच्चे आते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर सब कुछ है। पहला कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड आपके लिए है पैग ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स और आखिरी कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 3, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन में चीज़ें अप डाउन में चल रही हैं, ठीक भी हैं और ख़राब भी हैं। फैमिली 1 मिनट के लिए उनके कैरियर और पढ़ाई को हटा दें तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके कैरियर और पढ़ाई को वापस ले आएँ तो चीज़ें डिस्टर्बिंग दिखनी शुरू हो जाती हैं और आपके उनके बीच के क्लैशेस तो खैर पुराने हो गए हैं। तो इस पूरे मामले में सबसे पहले आपके बच्चे के अंदर कुछ बनने की चाहत, कुछ कर दिखाने की एक महत्वाकांक्षा दिखती है, एक एंथुजियाज्म दिखता है, लेकिन उसे पूरा कैसे करे उसको कुछ पता नहीं है।
और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है ईगो पर। आपके बच्चे के अंदर एक ईगो है। बेटा अगर आप इसको सुन रहे हैं, बच्चा या बच्ची साथ में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अंदर जो ईगो है उसे डाउन कर दीजिए, क्योंकि इस ईगो की ज़रूरत कतई नहीं है। अब पेरेंट्स की बात, आप गाइड कर रहे हैं और करना चाहते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ देना चाहते हैं, तो इस पूरे मामले में आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ तो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को मोड़ने के जितने भी एफर्ट आप करेंगे, बच्चे का उतना अपोज आपको लगातार मिल रहा है और मिलता चला जाएगा। इस पूरे मामले में आपको सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से हैंडल करने की ज़रूरत है। जैसे एक नए माइंडसेट की शुरुआत करें, पुराने को भूल जाएं, एक नए माइंडसेट में आ जाएं। बच्चे ने क्या गलतियां की, क्या नहीं, उन चीज़ों का दोहराव ना करें, बताएं ना उसको। आपके बच्चे की ओर से अगर दोहराव होता है तो उस पर थोड़ा सा ईगो कम लें, अपने आप को थोड़ा कैजुअल और लाइट मोड पर्सन कर लें, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी बच्चे पर। अगर उसे कुछ चाहिए तो अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। बच्चे की ज़िंदगी में अभी क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन और अपने कैरियर के लिए फोकस करना। अगर बच्चा ये नहीं कर रहा तो उसकी ज़रूरतों को सीमित करिए। यहाँ बच्चे अगर सुन भी रहे हैं तो उनको बताऊँ, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और काम नहीं कर रहे तो मालिक आपकी तनख्वाह रोक सकते हैं, सरकार भी आपकी तनख्वाह रोक सकती है। अगर आप काम नहीं कर रहे, आपके खिलाफ शिकायत चलेगी, भैया तो सारा दिन काम नहीं करते, तो गवर्नमेंट या तो सस्पेंड कर देगी या वार्निंग देगी या सैलरी को होल्ड करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। कंपनीज तो सैलरी होल्ड कर देती हैं। तो यहाँ अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इस तरह, तो बच्चों को अपोज में नहीं लेना है। ये वीडियो अपने बच्चे को दिखाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे को अपोज में नहीं लेना है, बच्चे को सिर्फ इतना समझना है कि मेरी अपनी गलती की वजह से ये हो रहा है, थोड़ा सा। और आपको बच्चे को इनकरेज भी करना है इस चीज़ के लिए कि उसको बताइए ना कि भाई अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप दुकान पर सामान बेचेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ऑफिस में आप काम करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। तो बच्चे को भी बताइए कि आपकी जॉब है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस एज में बच्चे पढ़ाई ही कर रहे होते हैं मोस्टली। तो आप अपना काम करें, तो हम आपकी जो चाहते हैं, एक तो ज़रूरतें हैं, नीड्स बेसिक, वो वाली को चलने दीजिए। एडिशनल वाली को कि भाई आज तो पिज्ज़ा खाना है, तो यार तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी ना भाई, नहीं तो फिर तुम पिज्ज़ा भूल जाओ, फिर सब्जी रोटी खाओ, पराठा खाओ। मूवी देखने जाना है, ठीक है, मूवी देखने चलेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें मज़ा आता है, ठीक है। जाने आने का खर्च, फिर थिएटर का अपना टिकट का खर्च, फिर वहाँ कुछ खाएंगे या मूवी के बाद खाएंगे उसका खर्च। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को अर्न भी करनी है। अगर आप अर्न करते हैं तो ठीक है। और बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पर आया है कि आपकी पढ़ाई में जो डिस्टर्ब सिचुएशन आपने बनाई भी है, उस डिस्टर्ब सिचुएशन से, अच्छा यहाँ मैं जब ये बता रहा हूँ तो मेरा कार्ड कहता है सारे का नहीं है, कुछ का ही है, तो जिनका है सिर्फ वही समझें, जिनका नहीं वो ना समझें। उस डिस्टर्ब सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपने आप को सिर्फ डिसिप्लिन में लेके जाना है और ग्रोइंग डिसिप्लिन में ले जाना है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप डेली 10 पेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 12 कर दीजिए, ठीक। अब उसको फ्लेक्सिबल करिए कि 10 से ज़्यादा करना है, 11, 12, 15 जो हो जाए उसको करिए। थोड़ा सा इस चीज़ पर बच्चे अगर ध्यान देंगे तो इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा, एप्रिसिएशन पेरेंट्स और बाहर हर जगह से मिलेगी। तो इस चीज़ पर बच्चों को ध्यान देना जरूरी है। अब ओरेकल कार्ड्स, और आज का ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। बच्चों का मामला है तो मैंने सोचा कि आज फेरीज के कार्ड को लेते हैं, फेरीज के ओरेकल को लेते हैं। फेरीज क्या बताती हैं, पिछले 2 पाइल्स की रीडिंग में इनसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज है विश वाइजली। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज हिडन डेप्थ्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है प्योरिटी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है इंस्पायरेशन। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर 5 कार्ड अपीयर ओरेकल ऑफ द फेरीज से। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखें, और वो ये
कि अगर आप अपने मोटिवेशन को गंवा देते हैं, पेरेंट्स या बच्चे दोनों में से कोई भी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाए रखने के लिए। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर समय साथ नहीं होती, कभी कभी खो जाती है। खींच करके ले आइए इसको। मोटिवेशन हमारी बॉडी का कोई हिस्सा थोड़ी है कि खराब हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी नहीं है। ये एक सोच है, स्टेट ऑफ माइंड है और कुछ नहीं है। बच्चों, अगर आप सुन रहे हैं इसको तो जान लो, मोटिवेशन सिर्फ आपके सोचने का एक नज़रिया है, तरीका है। आपका माइंड मोटिवेशन की ओर सोचना शुरू करता है तो आप मोटिवेट हैं, डिमोटिवेशन की ओर सोचता है तो आप डिमोटिवेटेड हैं। इट इज़ नॉट एन ऑर्गन इन योर बॉडी बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ योर माइंड। ठीक, तो अपने माइंड में मोटिवेशन को पूरा बनाए रखना है और क्या चाहते हैं इसके बारे में ध्यान से काम करना है। विश वाइजली कहती हैं कि बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि आपके, वो सुना है ना मार्गरेट थैचर वाला कभी कोट आता है ना सोशल मीडिया पे, कि आपके जो थॉट्स, माइंड योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स दे विल बिकम सेंटेंसेस, माइंड योर सेंटेंसेस दे बिकम योर मेंटेलिटी। ठीक है, सब बदलना शुरू हो जाता है और फिर आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। तो अपने थॉट्स को सोचिए, समझिए और सॉरी, आपकी अपनी इंटेंशन अपनी लाइफ से आगे के लिए क्या है इसको चूज करिए, बहुत वाइजली, बहुत समझ के, सोच समझ करके, गलती नहीं करनी है। कहीं पर मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी थी कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा या बेटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिसकी कंपनीज चल रही हैं पूरे इंडिया में या बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और वो अरबों करोड़ के मालिक हैं, उनके बच्चे उनको आकर के अगर कहें कि हमें ना आईएएस का एग्ज़ाम देकर आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके नीचे लिखा था कि यकीन मानिए उनके घर में वही झंझट और झगड़ा शुरू होगा जो आपके घर में ये बोलने पर शुरू हो सकता है कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि फैमिली तो चाहती है तुम आईएएस बन जाओ। और अगर आप चाहते हो कि मुझे बिजनेस करना है तो आपके घर भी झगड़ा होगा, तो उनके घर भी झगड़ा होगा अगर वो आईएएस बनना चाहती है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनाना चाहती है। तो दैट मीन कि उस कोट में था तो मज़ेदार ये, लेकिन मैं कभी कभी तीसरे पहलू को सोचना शुरू करता हूँ। उस कोट का जो तीसरा पहलू मैंने सोचा वो ये था कि प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स ने जो सोचा है, बच्चा अगर उससे थोड़ा अलग सोचता है या सोचती है तो वो पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं होता। और यहीं पर जब पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो बच्चा बजाय इस चीज़ के कि अपने आप को लॉजिकली प्रूव करे कि हमारे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है, बच्चा उस चीज़ को अपोज में लेना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने तो भाई हमारी बात को नहीं माना तो हम इनकी बात काहे माने। तो झगड़ा मत करिए। अगर बच्चों आप ये सुन रहे हैं और आपने किसी आइडिया को दिया है, भले आप 13 साल के हैं या 21 या 20, उस आइडिया पर पेरेंट्स अगर एग्री नहीं है तो सोचिए कि मेरी गलती कहाँ है। हो सकता है आपके समझाने के तरीके में प्रॉब्लम है, अपने कम्युनिकेशन लेवल को ठीक करना है। और अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे के आइडिया के ऊपर बिल्कुल आप अभी रिलाय नहीं कर सकते हैं तो उसको एकदम से मना मत करिए। उसको बोलिए कि इस वाले आइडिया में क्या लॉजिक्स हैं वो तो बताओ, हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक, और तुम्हें डॉक्टर बनने की बजाय एमबीए करना है, क्यों करना है भाई, रीज़न बताओ, पूरा लॉजिक दो, हमारी समझ में आना चाहिए, देन वी विल ओके, हम ओके हो जाएंगे। तो इस इंटेंशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो फायदा हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके और बच्चे के बीच में थोड़ा हिडन चीज़ें मत लेकर आइए। हिडन चीज़ें मतलब आपकी इंटेंशन छुपी है, बच्चे की इंटेंशन छुपी है, बाद में वो दोनों इंटेंशन निकली, आपस में क्लैश हुआ, ज्वालामुखी फट गया। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप क्या चाहते हैं बच्चे से क्लियर कट पता होना चाहिए, बच्चा आपसे क्या चाहता है क्लियर कट पता होना चाहिए, बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है, ये क्लियर कट पता होना चाहिए बच्चे को। और अगर बच्चे को नहीं पता है तो थोड़ा समय दीजिए उसको अगर नहीं पता तो उसको समय दीजिए सुनने, सोचने के लिए, समझने के लिए। और जो मैंने अभी कहा कि बच्चों को अपने लाइफ के लिए एक ऐसी मजबूती लेकर के आनी है फ्यूचर के लिए जो उनको खुद अपने आप में वोलाटाइल ना करें। जैसे बच्चों के लिए अभी मैं फिर कहूँगा कि उनको अपने मन में बड़ी हलचल महसूस होती होगी,
मन इधर और उधर में भटक रहा होगा। अगर बच्चों ने अभी कुछ सोच लिया है मुझे ये करना है, तो कुछ दिन बाद मन बदल रहा है, तो बिल्कुल इसको बदलने दीजिए। और पेरेंट्स को चाहिए इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। मैं एक छोटी बच्ची को जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर इंजीनियर बनना चाहती थी, फिर मिस इंडिया बनना चाहती थी, फिर मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, फिर डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर ऑफिस में काम करना चाहती थी, फिर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिर सिंगर बनना चाहती थी। वो टेलीविज़न पर जो देखती थी वही बनना चाहती थी। और ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए उसका माइंड वैसा ही रहता था। वो तो घर में रैंप प्रैक्टिस भी कर रही थी, मिस इंडिया की कैटवॉक कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे मिस इंडिया बनना है। 6 साल की लड़की, उसका दिमाग इस तरह चलता था। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, सबको इंजेक्शन लगाना है, सारी दुनिया से बीमारी मिटा दूंगी। तो कभी कभी बच्चों के माइंड में बहुत अलग चीज़ें भी आती हैं, उसको चलने दीजिए। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। और वे बच्चे जिनकी एज 18 ईयर ऊपर हो गई है, अब एडल्ट में आ गए हैं लेकिन अभी 21 कंप्लीट नहीं किए हैं, उनके लिए, उन बच्चों को अपने आप को थोड़ा सा मोड़ना होगा अपनी फैमिली की फीलिंग्स को समझने के लिए। और फैमिली को उनके लिए लाइफ में एक नया रास्ता या एक जो रास्ता बनाना वो चाहते हैं, उसमें आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सोचना होगा फैमिली को। अगर इस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं तो चीज़ें बहुत बदलाव में और बड़ी बढ़िया तरीके से बदलेंगी। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने परिवार में कितना भी बच्चों के साथ मन मुटाव, झगड़ा, झंझट कुछ भी हो जाए, 2-3 चीज़ें मैनेज कर लीजिए कि वो आपके फैमिली में साथ साथ होगा। जैसे डिनर एक साथ किया जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, इसमें वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू बच्चे के एजुकेशन, आपके अपने प्रोफाइल, जॉब, बिजनेस की वजह से, लेकिन लंच के टाइमिंग पर एक साथ बैठेंगे ये डिसाइड कर लें। दूसरा, घर में कभी कभी जब मूवीज़ देखते हैं तो बच्चे और आप एक साथ बैठ करके देखेंगे और उसमें एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। हो सकता है आपका टेस्ट और बच्चे का टेस्ट मिसमैच हो जाए, ठीक। बच्चे को अपने टेस्ट पे लेके नहीं जाना है कि आओ डियर मीना कुमारी की फिल्में देखते हैं। बच्चे के टेस्ट पे आप चले जाइए कि अच्छा चल स्टार वार्स हम भी देख लें, देखिएगा बड़ी मज़ेदार है। मैं तो अपने बेटे के साथ में कार्टून्स देखता हूँ। अभी वो बज़ लाइटईयर की मूवी आई है तो मुझे वो भी देखनी है। तो मिनियंस देखने के लिए मैं अपने बच्चे के साथ सिनेमा हॉल में गया था। मिनियंस की जो मूवी आई थी, बड़ा मज़ा आता है। और बच्चा भी कई सीरियस चीज़ों को देखता है। जैसे बड़े महान फुटबॉलर हुए थे पेले, उनके बारे में मूवी आई थी, मैंने बच्चे को दिखाया था। रामानुजन के बारे में मूवी आई थी, उसको मैंने दिखाया था, तो बच्चे ने उसको भी बड़े ध्यान से देखा। जब आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेगा या लेगी। और अगर वो नहीं ले रही है तो थोड़ा रुकिए, इंतज़ार करिए, पकड़े दीजिए समय को, और उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। फोर्स मत करिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पाइल नंबर 3, तो बहुत बदलाव आएगा आपके और आपके बच्चों के रिलेशन में। चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज होंगी और बच्चों आपके पेरेंट्स के साथ भी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ा सा मैनेज करना है। तो पाइल नंबर 3, ये आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।